तो आज मैं और मेरा फ्रेंड सुबह घूम रहे थे। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे से बोला कि भाई, ऐसा नहीं है कि आजकल की लड़कियां जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं। मतलब आज से 10-15 साल भी पहले देखा जाए तो लड़के इतने अट्रैक्टिव नहीं हुआ करती थी। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सोचा और फिर मिला कि अरे हाँ, ये तो सच बोल रहा है कि आजकल जो लड़कियां होती हैं वो पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि आज के टाइम पर लड़कियां पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों दिखती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिटनेस कल्चर। पहले के टाइम पर इतना फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बट आजकल आजकल फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब आजकल जो यूथ चल रहा है वो फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। लाइक योगा, मेडिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, वेट ट्रेनिंग, रनिंग, स्टेप्स, इन सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और जब बॉडी फिट रहती है, हेल्दी रहती है, तो इंसान ओवरऑल नेचुरली अट्रैक्टिव दिखता है। और पहले कोई जिम वगैरह नहीं जाता था, कोई फिटनेस पर इतना ध्यान देता नहीं था। पॉइंट नंबर सेकंड है स्किन केयर। पहले के टाइम पर कोई स्किन पर इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं था, जैसा मिल गया वैसा खा लिया, ना कोई इतना ज़्यादा गौर करता था। बट आजकल के टाइम पर सब लोग डाइट पर ध्यान देते हैं, हर चीज़ पर ध्यान देते हैं। और आजकल के टाइम पर तो स्किन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, स्किन केयर बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। कोरियन ट्रीटमेंट, रोज वाटर, राइस वाटर, ग्लास स्किन, इन सब के पीछे तो बहुत लोग पागल हैं। और ज़्यादातर लड़कियों को आजकल कंटेंट क्रिएटर बनना है। और लड़कियों को पता है, जब तक वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगी, जब तक उनकी वीडियो चलेगी नहीं, तो उनका बेसिक माइंड सेट यही होता है कि सबसे पहले अट्रैक्टिव दिखना है। क्योंकि सोशल मीडिया पर हर एक लड़की अट्रैक्टिव होती है, भले ही वो फिल्टर लगाए चाहे कुछ भी लगाए, पर हर दूसरी लड़की तुम्हें अट्रैक्टिव दिख जाएगी। तो लड़कों को सबसे बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है कि उन्हें अट्रैक्टिव दिखना है। पॉइंट नंबर थर्ड है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर एल्गोरिथम सिर्फ अट्रैक्टिव लोगों को ही दिखाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा कि सारी लड़कियां अट्रैक्टिव होती हैं, बहुत सारी लड़कियां तो फिल्टर्स यूज करती हैं। और आजकल तो कैमरा में एआई बिल्ड फीचर भी आ रहा है। तो जरूरी नहीं है आप सोशल मीडिया पर जितनी भी लड़कियां देखते हैं सब अट्रैक्टिव होंगी। और मैक्सिमम लड़के फिल्टर और मेकअप ही यूज करती हैं। जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो रियलिटी नहीं होती। पॉइंट नंबर 4 है कंपैरिजन। पहले के टाइम पर लड़के अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर पाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज में जितनी भी उनकी फ्रेंड्स होती थी, या फिर गली मोहल्ले में जितने भी लोग होते थे, पहले के टाइम पर तो लोग सोशल मीडिया चलाते नहीं थे। अगर चलाते भी थे तो लोगों को पहले के टाइम पर सोशल मीडिया का इतना नॉलेज नहीं था। तो वो स्कूल कॉलेजेस में देखती थी, बहुत ही कम लड़कियां होती थी, उसमें ऑनलाइन एवरेज की लड़की भी ठीक ठाक दिखेगी, अपने आप को अट्रैक्टिव ही समझती थी। या फिर गली मोहल्ले में अगर एक एवरेज लड़की भी है और बाकी की लड़कियां सब उससे बिलो एवरेज हैं, तो वो अपने आप को अट्रैक्टिव कंसिडर करेगी। बट आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर हर एक दूसरा बंदा सोशल मीडिया चलाता है। आज के टाइम पर तो 11-12 साल के बच्चे भी इंस्टा डिस्कॉर्ड पर मिल जाएंगे तुम्हें। तो आजकल लड़कों का कंपैरिजन करने के लिए बहुत लोग हैं। सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर कर सकती हैं। और सोशल मीडिया का एक फ़ायदा भी है, हर दूसरा बंदा आके अपनी एक रेमेडी बताने लग जाएगा कि अगर आपको गोरा होना है तो आप ये करिए, अगर आपको पिंपल हटाने हैं, एक्ने हटाने हैं, तो ये करिए। तो इस सब को यूज़ करके लड़की अपने आप को इम्प्रूव करती हैं। तो अगर एक एवरेज लड़की भी सोशल मीडिया ओपन करती है और उसकी पहली रील ही अगर एक अट्रैक्टिव लड़की की आ गई, तो वो अपने आप को एक अगली कंसिडर करेगी। और फिर उसके बाद वो जंक फूड बंद कर देगी, मीठा बंद कर देगी, और पता नहीं क्या क्या बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर वो डाइट करेगी, फ्रूट खाएगी, वेजिटेबल खाएगी, फिटनेस पे ध्यान देगी। इस सब के बाद उसके लुक्स थोड़े बहुत इम्प्रूव हो ही जाएंगे। तो फिर ओवरऑल वो पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5 है फैशन। पहले के टाइम पर लोगों को फैशन का इतना नॉलेज था नहीं, और अभी के टाइम पर तो हर दूसरे बंदे को फैशन का बहुत नॉलेज होता है। और जिनको फैशन सेंस का भी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, वो भी इंस्टा यूट्यूब पर देख देख के अपना फैशन सेंस ठीक कर लेते हैं। तो जब इंसान वेल ड्रेसअप और ग्रूमिंग के साथ आता है, तो एक दिमाग में और इफेक्ट बनता है कि ये इंसान अट्रैक्टिव है। अगर आप अपने फैशन सेंस अच्छा कर लेते हो तो आप 50-60% तो वहीं इंप्रूव कर लेते हो। और ट्रीटमेंट वगैरह भी पहले से काफ़ी कॉमन हो गए हैं। पहले ट्रीटमेंट वगैरह कोई नहीं कराता था, बट अब हर दूसरी लड़की या तो अपनी हेयर स्ट्रेट करवाएगी, वरना कर्ली करवाएगी, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। तो ट्रीटमेंट अब हर कोई करवाता रहता है, और पहले से तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं। और पहले ज़्यादा प्राइस में हुआ करते थे, और अब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं, तो हर मिडिल क्लास करवाता रहता है। अभी तक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इकोनॉमी फैक्टर। पहले के टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी बहुत कम थी, और अभी के टाइम पर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया की अब गरीबी खत्म हो गई है, ये एक अलग टॉपिक है।
बट मेरे कहने का वे अलग है। लोगों की सैलरी अब पहले से ज़्यादा होती है और अब चीज़ें भी पहले से ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई हैं। सबसे पहले जब तुम्हें पैसा हुआ तभी तो ये सब चीज़ें होंगी। आज से 10 साल पहले हर इंसान के पास इतना पैसा नहीं था कि भी फालतू की ट्रीटमेंट्स करा सके। अभी के टाइम पर लोगों पर पैसा है। जब ओवरऑल देश की इकोनॉमी बढ़ती है, आपकी जो जितनी भी यूथ होती है उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ मेन फैक्टर्स थे जिससे लड़कियां पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।